बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम्स का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 1 से 50 क्वेश्चन का, और ये दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहला 51वां क्वेश्चन है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। हाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? नरेश कुमार सिन्हा जी, ऑप्शन डी। भूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो कामेश्वर जायसवाल जी को। गंगा योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। सियासत में सदस्यता पुस्तक लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो वीरपुर। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि 2020 का है, तो 2021 का भी इम्पोर्टेंट नहीं। 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था दिल्ली में हुआ था, और 2023 में जो होने वाला है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो ये आप याद रखिएगा। गठन 2020 में, तो ये 2020 का तो इम्पोर्टेंट नहीं, 2022 का थीम मैं बता दे रहा हूँ। 2022 का जो थीम था आवर प्लानेट आवर हेल्थ, तो याद रखिएगा इसे। करंट अफेयर का है कि राजीव गांधी, तो इसका नाम बदल के तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और इस बार सिर्फ एक ही को ये पुरस्कार मिला है, शरद कमल, जो कि टेनिस प्लेयर है, तो ये भी याद रखिएगा। और पहले इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, अब इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है विजेता को। अनुसार को एक अभिव्यक्त क्षत्रिय वर्णित करते हैं? दिव्यावदान। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? आर.एस. शर्मा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ब्राह्मण। पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। अकबर के राज्य के समय बिहार में कितने सरकारों का में बटा हुआ था? 7। बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? शेरशाह सूरी। आलमगीर नामा को किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम। को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? बलबन। और इसे समाप्त किया था शाहजहां ने। पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? मुर्शीद कुली खां। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष। संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना और इसके गैर इस्लामिक वर्णित किया था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खां। क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह। भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो वी.डी. सावरकर। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के दौरान जो युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी। और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मादत्त। में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में जो हुआ वो किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना और इसके गैर इस्लामिक वर्णित किया था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खां।
क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह। भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो वीडी सावरकर। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के दौरान जो युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी। और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मादत्त। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया में किसने एक बड़ा किसान आंदोलन प्रारंभ किया? बिहार किसान सभा। बहुत चोटी सुमेलित नहीं है। दूनागिरी उत्तराखंड में सही है, मिकीर असम में सही है, नीमगिरी उड़ीसा में सही है, अबौर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड में। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नीमगिरी, देवगिरी, महेंद्रगिरी, देवमाली, ये सारे के सारे उड़ीसा में। लगभग गिरी वाले जो भी हैं मैक्सिमम उड़ीसा में हैं। लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्री तट है, ये सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये भी सही है। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये गलत है। मरीना बीच जो है वो सबसे बड़ा समुद्र तट है। महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है, ये सही है। यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी को बताना है इसमें। तो अमरावती है सहायक नदी कावेरी की, भवानी भी है, हेमावती भी है, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन बी। और दूध गंगा नदी सहायक नदी है किसकी? तो कृष्णा की। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया, नहीं ये गलत है, ये हरियाणा हो जाएगा 879। मेघालय में 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा मेघालय में ही रहा है, 27.47% के करीब। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई जाती है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो कर्नाटक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा मिजोरम। और सबसे ज़्यादा 1% भी मिजोरम में ही पाया जाता है राज्यों में। दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मूकाम्बिका है कर्नाटक में, ये सही है। दलमा झारखंड में है, ये भी सही है। नैयर केरल में है, ना कि छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कुटिगांव गोवा में है, ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कहीं बहुत कम ही जगह रिपीट आपको दिखेगा, बहुत यूनिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, ये हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68वीं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आप एक देख लें कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसे गौर से एनालिसिस करें तो। एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, तिलहन। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी भारत ही है। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? अमूर नदी। उच्च शिखर है मलेशिया का। आना है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है पर मैं प्रोनाउंस करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। दस्ते लूट का क्या हो जाएगा, कहाँ पे है? तो यह है ईरान में, तो इसका 2 हो जाएगा। नूबियन मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये है आपको सूडान में, यानी दस्ते लूट ईरान हो जाएगा, नूबियन सूडान हो जाएगा। मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। रब अल खाली हो जाएगा सऊदी अरब, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड। सत्य नहीं है तो ये मिलाना है। तो म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है, सही है। फुलानी जनजाति अधिकांशतः नाइजीरिया में पाई जाती है, ये भी सही है। और नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अबूजा। नाइजर का राजधानी कहाँ है? नियामे।
और नीदरलैंड का राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम। और एक और बच गया नामीबिया, नामीबिया का हो जाएगा विंडहोक। तो ये सारे राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुरोसी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये यूएसए में नहीं है, ये है केन्या में। और केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, पश्चिमी चंपारण। जलप्रपात है नवादा। अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो शिवहर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, कैमूर। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कौन सा जिला हो जाएगा, तो गोपालगंज। और सबसे निम्नलिखित नदियों में किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है, तो फल्गु। औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो रोहतास। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ, गेहूँ। और अभी रिसेंटली 21-22 का भी सर्वाधिक उत्पादन वाला जो अनाज है वो गेहूँ ही है। 50 क्वेश्चन और हो गए बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ये काफ़ी यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में, जो कि बहुत कम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। तो आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो इसे आप ध्यान से देखें और इसको अच्छे से एनालिसिस करके हो सके तो नोट डाउन भी कर लें, आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।